बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 जून 2020 डेट है, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस। आज हम देख लेंगे कि मैथमेटिकल डिराइवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस तरह से होगी, किस तरह से हमें पता चलेगा कि वाकई जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक बॉडी में मौजूद होती है और जिसकी वजह से काम भी होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है काम करता है तो इसमें एनर्जी मौजूद होती है और मूविंग ऑब्जेक्ट्स में काइनेटिक एनर्जी वो कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की जो एक सर्टेन वेलोसिटी से चल रही होगी वो किसके बराबर होती है, जितना जितना उसने काम किया होगा। टू गेट दैट वेलोसिटी, यानी कि उसमें जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन गेंद होती है, तो उस विलास की वजह से क्या हो जाता है, यानी कि वो एक किस्म की एनर्जी होती है जो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में होती है, उसकी वजह से वर्क डन हो जाता है। तो मैथमेटिकल डिराइवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है और देख लेंगे कि किस तरह से कितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है ऑब्जेक्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो एक सर्टेन वेलोसिटी से चल रही हो वो किसके बराबर होती है, वर्क डन ऑन इट, कि इसमें कितना काम हुआ है टू गेट दैट वेलोसिटी। या हम यूं कहेंगे कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है और इसकी हमें मैथमेटिकल डिराइवेशन करनी है। लेट a body consider an object। जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसके पास मास भी होगा, ऑफ मास m, मूविंग with a uniform velocity with a uniform velocity u। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी u है। पहले जब जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है उसकी वेलोसिटी जो है वो u से होती है, दिखाते हैं हम, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u से हम दिखाते हैं और ये इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो के बराबर होती है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म हैविंग ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो दैट इज u। तो इसके बाद जब ये मूव करेगा, हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है, जिसके मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है। लेट फोर्स f एक्ट्स ऑन दिस, इस पे फोर्स एक्ट करता है f, and this object gets displaced from its initial position and moving through a displacement of s। Let a force f acts on the object which moves through a distance of s, which shows displacement
displacement s, and जब ये we chose displacement s or throw a displacement s having final velocity v, फाइनल वेलोसिटी v, जब ये मूव करेगी यहाँ से यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट s हो गई और इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, फ्रॉम u टू v, फ्रॉम u टू v। ये चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, it is called acceleration. So this object gains the acceleration. Let the acceleration gained by the object is a फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी गेन करता है तो हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। चलो वो हम कंसिडर करते हैं दैट एक्सेलरेशन इज ए। हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू एफ इनटू डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस, सॉरी एफ ए नहीं बल्कि एफ एस। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई होगी और फोर्स उस पर अप्लाई होने के बाद तो उतना वो वर्क डन है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हो तो वो वर्क डन के बराबर है, ये हमें मालूम है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्सेलरेशन इसमें ए है। अब हमें मालूम है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट and acceleration. Initial velocity, final velocity, displacement and acceleration. There is a relation between initial velocity, final velocity, displacement and acceleration of the object. हमने मोशन में पढ़ा है, चैप्टर मोशन में हमने पढ़ा था तीन इक्वेशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो एक रिलेशन एग्जिस्ट होती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, वो इस तरह से there is a connection, there is a relation between initial and final velocity of an object having acceleration a and displacement s. Displacement s as v square
minus u square is equal to 2as. v square minus u square is equal to 2as. तो यहाँ से हमें s मिलेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू s, क्योंकि जब ये 2a इस तरफ आ जाएगा तो इसका डिवाइड बन जाएगा। वो v स्क्वायर बाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं, we know that work done is equal to, we know that F equal to ma. This is second law of motion। तो ये हम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, ये हम इक्वेशन सेकंड रखते हैं। इसके अलावा हमें मालूम है कि W is equal to force into displacement, that is equation third। अब हमें S निकला है यहाँ से, तो W is equal to F into S हो गया डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। यहाँ से इक्वेशन 2 में हमें निकला है कि इक्वेशन 2 जो है डेट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर होगा, ma, क्योंकि ये जो फोर्स है, फोर्स के बदले हम इक्वेशन सेकंड डालते हैं, पुटिंग इक्वेशन ये हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं, पुटिंग इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन 4, तो हमें ये मिल जाएगा ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे ये बन जाएगा W इक्वल टू, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये बन जाएगा 1/2 ऑफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम कंसिडर करते हैं जो ये ऑब्जेक्ट है, it is having its initial velocity और it is at rest। जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उस वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होती है। लेट द ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट। So initial velocity will be equal to 0. Putting this in equation 5, we will get 1/2 of m v square, 1/2 of mv square। तो यहाँ पे हमें वर्क डन कितना निकला, 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। डब्ल्यू मीन्स वर्क डन, कि काम कितना हुआ है। वर्क डन W is equal to 1/2 of mv square। So kinetic energy of an object having mass m and velocity
V is equal to kinetic energy 1/2 of mv square. This is the total kinetic energy of an object. अब जब हमने ये किस तरह से इसको यहाँ पे रिप्लेस किया काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट में एनर्जी होगी तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन होगा. when the object is having energy then there will be work done, or when work done is done by an object. जब एक ऑब्जेक्ट काम करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एनर्जी मौजूद होती है. एंड काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में मौजूद तभी होती है जब वो मूव करेगी, व्हेन इट विल मूव, व्हेन इट विल शो डिस्प्लेसमेंट. अभी हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, एंड इन दैट केस it completes a distance, or it moves through a displacement, through a distance, that is displacement. और इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाती है, यानी कि इट शोज एक्सेलरेशन. जब इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी मौजूद होगी तो जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट है तो दैट मीन्स इट इज़ काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी. तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो हम वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में से दिखाएंगे. तो काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, यानी कि इट इज मूव्स, तो मास ऑब्जेक्ट मास जो है m है, इसका एक मास भी होता है, वेलोसिटी भी होती है, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी. तो यह यहाँ से साबित हो गया कि ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है जिससे वर्क डन हो जाता है. तो तमाम मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है. थैंक यू.